हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक जो डिस्कस किया गया था उस पर बेस्ड अब एप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल की घंटी प्रेस कर दिए जिससे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्लियर है? ओके, चलिए आज हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम करने वाले हैं बेसिकली एनसीईआरटी करेंगे, फिर इसके हायर क्वेश्चन धीरे धीरे कवर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम। क्लियर है यार? देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्लियर थी, इस पर आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल आपको बताया भी गया था यार कैसे करना है। ठीक, ओके। यहां पर क्या पूछ रखा है? एचसीएफ फाइंड करना। क्लियर है? फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग एल्गोरिथम थ्योरम। क्लियर है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। क्लियर है? इस पर बेस्ड देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। ये है क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट, भैया समझ में आया कि नहीं यार? देखो यार, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही, सर एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? भाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। भाई यूक्लिड डिवीजन थ्योरी बुक में ऐसे दिया गया है, मैंने आपको ऐसे बताया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर। क्लियर है? क्लियर है? डिवाइजर इनटू कोसेंट। क्लियर है? प्लस रिमाइंडर। ये है, तो यही है भैया, जो कुछ है यही है। अगर आपको ये क्लियर है तो सारे क्वेश्चन चिल्लर है, चिल्लर। ठीक है, तो यहां जो रिमाइंडर है, क्लियर है, यहां जो रिमाइंडर है, समझे कि नहीं समझे भैया? यहां एक बेस पर कंडीशन लगने वाली होती, कंडीशन दी होती। क्लियर स्टूडेंट, जो रिमाइंडर होता है भैया, क्या तुम्हें पता है रिमाइंडर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा भी चलेगा। क्लियर है? लेकिन लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। क्लियर? यही है जो तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम यही है। लेकिन सर हमारे बुक में तो ऐसा लिखा गया है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर का यहां कंडीशन दी गई है कि जो आर होना चाहिए वो ये। अरे यार, क्या यही तो मैंने भी बताया ना, यही तो मैं बताया हूं भैया। नहीं दिख रहा है तुम्हें यार? आपके बुक में ऐसा एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बट आर जो है ये होना चाहिए। क्लियर है? क्या तुम्हें क्लियर है? ओके, तो यार यही चीज ऐसे लिख दिया गया है, तुम्हें समझ में 100% आएगा, 100% आएगा यार। तो देख भैया, डिविडेंड को इन्होंने ए बोला है तो ए बोल दो, डिवाइजर को यहां बी बोला गया, बोल दो, कोसेंट को यहां क्यू बोला है तो बोल दो, बोलने में क्या जाता है, और रिमाइंडर को क्या बोला गया? आर बोला गया। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, खटाक से क्लियर करो भाई। आया ना? ओके, तो देख भाई, तो अगर सर जो रिमाइंडर आर है वो 0 से बड़ा 0 के बराबर हो तभी चलेगा, लेकिन लेस देन डिवाइजर होना चाहिए। अगर यार इज इक्वल टू डिवाइजर हो जाएगा तो यहां से डिविजिबिलिटी कंफर्टेबल हो जाए। क्लियर है?
मतलब तुम डिवाइड फिर से कर सकते हो कंपल्सरी, क्लियर है। तो इसीलिए आर पर कंडीशन दी गई है, आर इसके बीच में होना चाहिए, क्लियर, ओके। आइए बेस्ट प्रॉब्लम ये करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भैया, ये कंडीशन इसमें क्या है यार, थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है भैया। बड़े वाले नंबर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम कुछ है नहीं, बेसिकली कुछ ये आप करते बचपन से आ रहे हो, बचपन में मैडम भी आपकी सिखाई थी, ठीक है ना। वही चीज यहां पर है, अप्रोच वही लगेगा, सब कुछ वही है, थोड़ा सा समझने कंडीशन थोड़ा अलग है, क्लियर, ओके। तो यहां पर यार जो बड़ा नंबर होता है, यूक्लिड ने यही बताया भैया, 2 नंबर दिए गए हैं, उसमें जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यही है। अगर ये आया तो सब आया, क्लियर, ओके। तो बड़ा नंबर 225 है, 225, क्लियर है। तो इसको देखो भैया, छोटे वाले से डिवाइड करो, क्लियर है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, ओके। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा सर, ओके। सब्ट्रैक्ट करो, क्लियर है। यहां आएगा 12 में से तुम 3 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो, 8 नहीं 9 आएगा, क्लियर। और यहां से कुछ नहीं, क्लियर है। तो भैया यह है क्या, ये है क्या, बोल भाई, 225 है क्या, यही तो है डिविडेंड, ये डिविडेंड है। तो क्या तुम डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। तो देखो भाई, तुम लिख सकते हो 225 इज इक्वल टू डिवाइजर, जैसे कह रहे हो यही अप्रोच है, यही समझना है यार, कुछ नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली यही है, 100% सीखोगे यार। आज तो तुम धुआं कर दोगे, सब फूंक दोगे, उड़ जाएगा। लेकिन कैसे, तो 135 हमने लिखा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या है, मेरे साथ हो ना, हो कि नहीं, बोलो हो, ठीक है, इनटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, कितना आया, बोल भाई साथ में बोलो, 90 आया, ओके, क्लियर है, ओके। देखो भाई, रिमाइंडर क्या 0 आया, नहीं आया, तो यहां लिखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, क्या लिखोगे, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, यही एल्गोरिथम फिर अप्लाई करेंगे, यही एल्गोरिथम फिर अप्लाई करेंगे, क्लियर है। कैसे, किस पर अप्लाई होगा, यह समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात यही है। तो जो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये फंडा जो अप्लाई हमने किया, एल्गोरिथम जो अप्लाई किया, ये किस पर होगा, डिवाइजर, देखना यही सीखना है यार, डिवाइजर, ठीक, डिवाइजर और रिमाइंडर पर अप्लाई करना है। क्या सर क्या बता रहे हो, डिवाइजर और रिमाइंडर पर अप्लाई करना, कैसे, यहां देखो। अब तुम ये बताओ, ये डिवाइजर और रिमाइंडर, इसमें भैया बड़ा नंबर कौन है, 135। क्या तुम 135 को बड़े नंबर है, इसको छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, एस सर। कैसे करना है ये हमारा, अब तुम्हें देखो भैया, जैसे हमने एल्गोरिथम लगाया, इसके बीच में लगाया 135 एंड 225, वही एल्गोरिथम अब अप्लाई होगा 135 और 90 के बीच, क्लियर है, ओके। तो अप्लाई करो, यहां देखो 90 से डिवाइड करो 135 में, क्लियर है, कितने टाइम्स जाएगा, तुम बोलोगे सर 1 टाइम्स जाएगा, हाँ भैया लिखो ना, 1 टाइम्स जाएगा, क्लियर, तुम्हें दिखाई दे रहा बोर्ड पे, एस सर। ये हो जाएगा 5, क्लियर, ये हो जाएगा 4, ओहो। क्या तुम अब यहां डिवाइजर कितना है, बोलोगे 90, डिविडेंड कितना है 135, क्या तुम 135 को 90 इंटू 1 प्लस 45 लिख सकते हो, बोल भाई सही है ना, आ रहा समझ में, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे 135 इज इक्वल टू, पहले डिवाइजर होता है, डिवाइजर पहले क्वोशिएंट मत लिख देना, यही रूल अप्लाई करना और कुछ नहीं है, यही रूल, कॉन्सेप्ट से चलो सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा भैया।
तो यहां डिवाइजर कितना है 90, क्वोशंट कितना आया तुम बोलोगे 1, मेरे साथ हो ना, बोल भाई मेरे साथ हो, प्लस रिमाइंडर कितना आया 45। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया ना अभी तो यहां लिखो रिमाइंडर, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे चलना है आपको भैया। रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर यार यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो तुम फिर से अप्लाई करोगे यही एल्गोरिथम्स। कैसे? अब ये डिवाइजर क्लियर है, ये रिमाइंडर इनके बीच में अप्लाई होगा। तो वापिस से यहां 45, छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, तो डिवाइड करोगे 90 से, तो टाइम्स जाए हो। या क्या कमाल की बात है, इस बार रिमाइंडर 0 नहीं आया, जिसके मुझे तलाश थी कि रिमाइंडर 0 हो जाए। क्लियर? तो यहां तुम लिखोगे 90 इज इक्वल टू क्या लिखोगे भैया? पहले तुम लिखोगे डिवाइजर, क्लियर है, डिवाइजर 45, क्वेश्चन कितना है तो रिमाइंडर 0। यहां तक समझ में आया? क्लियर है? तो भैया यहां पर जो हमारा डिवाइजर आया है यही आपका एचसीएफ हो जाता है। जब रिमाइंडर जहां 0 हो जाएगा उस कंडीशन पर, है ना, उस कंडीशन पर जो हमारा डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो यहां एचसीएफ लिख दे रहे हैं, एचसीएफ किसका किसका 135 एंड 225 का एचसीएफ कितना आएगा 45 आएगा। बोल भाई समझ में आया है तो आगे बढ़े, नहीं आया तो फिर से रिपीट कराएं। आया? ओके, नोट डाउन। एकदम क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नो सर, ओके। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भैया? 196 एंड 38220। ये क्वेश्चन भैया एचसीएफ निकालना है। अरे सर ये तो बड़ा नंबर है। नहीं भैया, फिर बात वही है, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? यही अप्लाई करना है। तो चलो पहले यहां से तुम्हें डिवाइड कर दिखा दे। 196 क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? 1 मिनट स्टूडेंट, क्लियर है? 1 मिनट, यहां पर 196 डिवाइड करो 38220। क्लियर है? क्लियर है? डिवाइड करो, मेरे साथ हो? ओके। चल भैया 1 टाइम्स जाओगे, 2 टाइम्स जाओगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स जाओगे बताओ, 2 टाइम्स तुम चेक कर लेना। 2 टाइम्स जाओगे तो 12 तो फिर 18 फिर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। 1 टाइम्स ले जाओ भैया 196। क्लियर है? ओके, सबट्रैक्ट यहाँ आएगा 12 में 6 घटाओगे 6 आएगा। यहाँ बचा कितना 7, फिर बचा से कैरी ले जाएंगे 17, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 8। क्लियर है? यहाँ तो ये आ गया और यहाँ से 2। क्लियर है? यहाँ तक तुम्हें क्लियर है नहीं क्लियर ये बताओ भैया। क्लियर है? क्लियर है? 9 टाइम्स ले जाओ, 9 टाइम्स ले जाओ, तुम 9 टाइम्स ले जाओ, क्या आएगा बताओ? ये कर लोगे ना तुम? सबट्रैक्ट करो भैया, इसमें सबट्रैक्ट कितना आएगा 8। क्लियर है? 9। क्लियर है? और ये 0 और 5 टाइम्स ले जाओ 9। ये खटाक से ये तो फर्स्ट स्टेप में ही 0 हो गया। तो बड़े नंबर को 38220 इज इक्वल टू, यहां डिवाइजर लिखना है। डिवाइजर कितना है 196 इंटू क्वोशंट कितना आया है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो भैया जब रिमाइंडर 0 आ गया, जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ।
तो HCF क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे 196। ये फाइनल आंसर हुआ। क्लियर स्टूडेंट? ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द HCF 867 एंड 255। ये क्वेश्चन है। बताओ भैया, पहले तुम वीडियो को क्रॉस करके क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, ठीक है ना? वीडियो को क्रॉस कर दो, है ना? वीडियो को क्रॉस कर दो और क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, इसका HCF तुम बताओ। हो गया? चलो देखो, करना क्या है, पहले तुम इससे डिवाइड करो। छोटा नंबर ये है, बड़ा नंबर ये है, 255। तो डिवाइड करो 867। क्लियर है? बताओ कितनी टाइम्स जाएगा, बताओ भैया कितनी टाइम्स जाएगा, तुम बताओ। 2 टाइम्स या 3 टाइम्स? चलो यहां ले लेते, 3 टाइम्स ले जाओ। देखो ऐसे कर लो ना, तुम बड़े हो गए हो ना। 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाओ, ठीक है ना? ठीक है, जाएगा ना। लेकिन 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स ले जाओ। ठीक, 3 5 जा 15 की 5, 3 5 जा 15, 1 16 कैरी 1, 6 7 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना आ जाएगा, 2। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। क्लियर है? तो यहां पर तुम्हें पता लगा कि रिमाइंडर कितना आ गया, यहां पर 102। क्लियर है? तो भैया क्या तुम इस बड़े नंबर को 867 इज इक्वल टू, यहां पर देखो डिवाइजर कितना आया है, 255 डिवाइजर है। क्वेश्चन कितना आया, 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 102। क्या यहां रिमाइंडर 0 है? नहीं आया। यहां रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यहां अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर से अप्लाई करेंगे, ये एल्गोरिथम फिर से अप्लाई करेंगे। क्या भैया, ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, इसी के पीछे लगाएंगे। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है, वापिस से तुम डिवाइड करो। 102 को डिवाइड करेंगे 255, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स ले जाओ तो 2 2 जा 4, 2 ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां से बचेगा भैया 1 5 कैंसिल। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। वापिस से क्या तुम इसको लिख सकते हो, 255 इज इक्वल टू, यहां से डिवाइजर कितना आया, 102 इंटू क्वेश्चन कितना आया, 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 51। क्लियर है? ओके, क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं आया, नहीं आया, रिमाइंडर नॉट 0। तो वापिस से तुम ये एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, 102 एंड 51। तो भैया यहां 51 को तुम डिवाइड करोगे 102 से। क्लियर है? क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? यहां देखो 51 को डिवाइड करो 102, 2 टाइम्स जाएगा, खटाक से कैंसिल है बाबा। ओके, तो यहां से तुम लिख सकते हो 102 इज इक्वल टू, यहां डिवाइजर कितना है 51 इंटू क्वेश्चन कितना है 2, रिमाइंडर कितना है 0। तो भैया रिमाइंडर 0 आ गया जिसके तुम्हें तलाश थी। तो ये डिवाइजर जो होगा ये आंसर हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू आ जाएगा 51। क्लियर है? ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? क्लियर है? एकदम एकदम से क्लियर है, एकदम खटाक से, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट स्टेप स्टेप वाइज स्टेप चलते रहिए आप, ठीक है? ओके ओके ओके, चलो भैया चलो, करते रहो, करते रहो। डेली का डेली लेक्चर आप कवर करते रहिए, ठीक स्टूडेंट? डेली का डेली, और आप नोट्स बना लीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लो। क्लियर है? नोट्स बना लो। चलो भैया, क्लियर है? चलो सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, यहां से अप्रोच आप समझिएगा स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड integer h of
the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5, ठीक है, where q is some integer। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस स्टूडेंट क्या होता है वो वेरीफाई नहीं कर पाते इसमें क्या अप्रोच लगाएं, कैसे करना, कुछ नहीं समझ में आता है यार, लेकिन 100% समझ में आ जाए करना क्या होता है। देखो भैया, क्वेश्चन क्या करना है, क्या कहता है, देखो यार, तुम्हें अप्लाई करना, तुम्हें पता है ये साल होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। तो यहां से तुम्हें जो मैं अप्रोच बता रहा हूं इसी अप्रोच चलना, कभी क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, यहां क्या दिया गया 6, यहां क्या दिया गया 6, यहां क्या दिया गया 6, तो तुम यहां लेट करो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, ये है भैया, हमने लेट किया कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इज इक्वल टू, भैया यहां देखो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम में। क्लियर है? तो यहां बी, तुम्हें यहां पर बी को खुद ही जस्टिफाई करना, बी क्या लिया जाए। तो यहां देखो, ये बी 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 क्या है, 6 लिया गया, तुम 6 लो 6 क्यू प्लस आर लिख दो। क्लियर है? मजा आएगा भैया। लेकिन तुम्हें पता है जो रिमाइंडर होता है वो ये कंडीशन अप्लाई होती कि नहीं होती है। क्लियर है भैया? आर की जो वैल्यू होगी बी से कम ही होनी चाहिए। तो यहां पर ये है, तो भैया फर्स्ट स्टेप में आर की वैल्यू 0, यहां इक्वल टू 0 है कि नहीं है यार, बेसिक अप्रोच है भैया, यूक्लिड थ्योरम हो गया। तो बी की वैल्यू मैंने बताया, इस चार्ट से सोचना, क्वेश्चन से ही आपको बी की वैल्यू क्वेश्चन से ही पकड़ना है। क्लियर है? बी की वैल्यू क्वेश्चन से ही पकड़ना है। तो यहां पर बी की वैल्यू 6 हो गई, ए इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। क्लियर है? क्लियर। आर की वैल्यू तुम 0 पुट करो, आर की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यू आ गया। क्लियर है? तो a इज इक्वल टू, इसको तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3q लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर q क्या है, यहां बोल रखा है q एक इंटीजर है। अगर भैया q इंटीजर है, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या रहेगा, इंटीजर। नहीं आया समझ में सर? अरे मैं ये बोल रहा हूं 3q है भैया, q इंटीजर 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ये 6 हो गया। लेकिन 6 से जब तुम 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस कंडीशन आर के 0 होने पर, आर के 0 होने पर ए कितना आ रहा है, ये इवन आ रहा है। ये देखो ए की वैल्यू क्या थी, इवन आ जाएगी। लेकिन सर कल को ये ऑड हो गया तो क्या करेंगे आप, क्यू की वैल्यू 1 रखो। सर नहीं 1, चलो भैया क्यू की वैल्यू 1 रख दे रहे हैं, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ जाएगा। लेकिन 3 का जब तुम मल्टीप्लाई 2 में करोगे वापिस क्या बन जाएगा, 6। तो इवन, तो ये क्या है, a इज इक्वल टू 2m, ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, इवन है भैया, ये इवन है, ये इवन है। ठीक, क्लियर। सेकेंड स्टेप, r की वैल्यू 1 पुट करो, r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर इसमें पुट करो r की वैल्यू 1, a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 1। ये क्या है, आड है कि नहीं है, ये आड है। तो यही क्वेश्चन कह रहा था भैया कि अगर ऐसे इंटीजर सम ऑफ इंटीजर, इसको ये क्या है, आड है, यही तो लाना था। ये देखो कि आड इंटीजर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके। थर्ड, आर की वैल्यू 2 लो, खटाक से आर की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ 2, तो यहाँ 2 कॉमन कर लोगे, 3q प्लस 1। ये देखो ये क्या, इस इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा,
इवन, ये हो जाएगा इवन। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, फोर्थ वाले में आर की वैल्यू तुम 3 पुट करो, आर की वैल्यू 3 लो, आर की वैल्यू 3 लोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर पुट करो ए इज इक्वल टू पुट करो 6 क्यों प्लस 3, ये क्या आड है, यस सर आड है। क्लियर है, ओके। अब आर की वैल्यू तुम क्या करोगे, 4 लोगे, आर की वैल्यू 4 यहां पुट करो तो ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 आ जाएगा, तो यहां 2 कॉमन करोगे 3 क्यूब प्लस 2 आ जाएगा, जो कि ये इवन है। क्लियर है, अच्छा यहां तक क्लियर है, ओके। तो भैया अब लास्ट स्टेप, आर की वैल्यू तुम 5 पुट कर दो, दिखाई दे रहा है, आर की वैल्यू तुम 5 पुट करोगे स्टूडेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, ये क्या है, आड है। यही तो लाना था, बोल रहा था कि शो करिए पॉजिटिव आड इंटीजर इसमें, इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो जहां जहां आड यहां है, आड यहां है और आड यहां है, तो ये फॉर्मेट 6 क्यूब प्लस 1 का है, 6 क्यूब प्लस 3 का है और 6 क्यूब प्लस 5 का है। क्लियर है, कोई डाउट स्टूडेंट, यहां तक समझ में आएगा नहीं, खटाक से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। डेली का डेली लेक्चर रिवाइज करते रहो, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए। क्लियर है, ओके। बाकी ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा या जब आप क्लास 10th के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th और 5th जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।